ये सुन जरा पल के तो उठा। डर गई हो जुबी? सॉरी, वो मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। मुंह बड़ा है और बात भी बड़ी है। हाँ करो। जुबी, बाहर कितनी प्यारी बारिश हो रही है। नहीं तो बाहर तो चमचमाती धूप है। लेकिन हमारे इलाके में तो बारिश हो रही थी। बहरहाल मैं ये पूछना चाहता था कि तुम्हारी शादी हो गई है? मेरी शादी? हाँ। नहीं। मेरी भी नहीं हुई। मेरा मतलब है कि तुम्हारा शादी का क्या इरादा है? मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी ना, अब बोलो। मेरी जो शादी है ना, बोलो ना। वो पठान के साथ हो। पठान से? ओ देखो मेरा बात सुनो, असल में वो जी बुना लो। असल में हमारा जो वालिद साहब था ना, वो दरा कैबर से उसका ताल्लुक था। खुदा का कसम हमने सोच लिया था, हमने फैसला कर लिया था, हमने शादी इधर ही करने। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन राजा जी। राजा जी, तुम्हारे मुंह से राजा जी कितना प्यारा लगे। आप पठान कैसे हो सकते हो? आप तो इतने सांवले से हो। वो असल में हम बस के पीछे भागता है ना, धुआं लगे। लेकिन एक प्रॉब्लम है। वो क्या हो? मेरी मम्मी जो है ना, वो कहती है कि भाई मेरी बेटी की शादी बंगाली के साथ होगी। ये बंगाली के साथ? हाँ। देखो, हम जो जानता है सब क्लियर कट है। हमारी जो वालदा है बांग्लादेश से उनको ताल्लुक है। मौसली चावल इतना प्यारा बनता है, हमने सोच लिया है हम दोनों मौसली चावल खाएगा, एक कश्ती में बैठेगा और गाना गुनगुनाएगा। ओ बंधु रे नहीं राजा जी। अब क्या हो गया है? जो मेरी बड़ी बहन है ना, वो चाहती है कि मेरी शादी किसी ऊंचे लंबे राजस्थानी राजपूत के साथ हो। एक बात सुन ले कि जिंदगी का मजा तो खट्टे में है। मैं तो यो जानू छोरी कि तू अपनी अगर जिंदगी चाहे है तो हमारे में पर्दे का बड़ा सख्त पहरा हुए है, तबे ये बता दूं मैं। राजा जी, जो मेरी पड़ोसन है ना, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, वो कहती है कि कोई नवाब आए तुम्हारे लिए। बाखुदा, हम मोहब्बत के दुश्मन नहीं, लेकिन एक बात बता दें। अजी हमें याद किया है। नवाब साहब आओ। यस, नवाब इब्ने नवाब, नवाब ऑफ गंडपुरी। गंडपुरी आ पानीपुरी। ओ अजी आपके लिए आइसक्रीम लेके आए हैं। मैं नहीं खा सकती, डाइटिंग कर रही हूँ ना। आप डर गई थी ना? हाँ। और पता है, ये जो राजा है ना, ये भी मुझे डरा रहा था। ये? हाँ, ऐसी बातें कर रहा था। इसकी ये जुर्रत? हाँ। ये क्या? क्या हुआ राजा जी? कुछ नहीं। नहीं हुआ? एक दफा फिर से वार कीजिए। ओके। मुश्ताक साहब, मुश्ताक साहब। क्या हुआ? बाहर राजू जो है ना, कॉरिडोर में खड़े होकर लड़कियों को छेड़ रहा है। हाँ, मुश्ताक साहब। और राजू लड़कियों? मुश्ताक साहब, आप सुन रहे हैं? यहाँ लड़कियों को छेड़ा जा रहा है। कौन छेड़ रहा है? ये राजू? हाँ। जुबी, तुम्हें पता है मुझे भी कल राजू ने छेड़ा था। हाँ। आपको छेड़ा? हाँ। किसने? राजू ने। बंद करो इसको। ऐसे लगा जैसे हमारी गर्दन पे लगा है। किसने छेड़ा? वो गंदा पूरी। नवाब साहब ने बचाया है। इसने? इस बात की खुशी हुई है कि इसने बचाया। सालिम पाँव के ऊपर पाँव। सॉरी, क्या हुआ? आज इस तरह मैंने ये करने के लिए कहा था। क्या हुआ सर? कि कुछ नहीं। कहाँ राजू? राजू मैंने तो अभी मारा ही नहीं। तो क्या है? अब रो। सर क्या हुआ सर? अच्छा, लड़कियों को छेड़ते तो ऊपर से कहते हो क्या हुआ? सर, अगर मैंने इसे छेड़ा हो तो मेरा मुंह काला हो जाए। अजी और कितना होगा? कम से कम इतना तो होगा। अम्मी, मामू। उठा अपनी रिश्तेदारी और निकल यहाँ से। ये कौन सी बिल्ली अगले के घर में घुस के यार बुरा भला कह रही है? आपको पता क्या हुआ? क्या हुआ?
इसने लड़कियों को छेड़ा है। वो तुम्हारे सामने कह रहे हैं नहीं। अभी पर्चा होगा इसके खिलाफ। पर्चा? मैं बताता हूँ तुझे। हाँ, अजी पीछे हटिए, पर्चा हो रहा है। खड़े रहिए, उनका पर्चा होगा, आपको पर्ची दी जाएगी। चलिए। रात पीछे हो जाओ, दूची की बोटी। हट जाओ, कम से कम। अरे क्या हो गया भाई? हेलो हेलो एवरीबॉडी। प्रोफेसर, मैं पूछ रहा हूँ प्रोफेसर साहब आए तो नहीं है? नहीं यार। फारग रहना, क्लास में इधर उधर की बातें करना, तुम्हें पता है क्या? बाहर चावल बट रहे हैं। मैं इसमें लेके आऊंगा। पागलियों, हमेशा हमेशा झूठ बोलना तुम। आई एम सॉरी, मैं सिर्फ जूबी को चेक करना चाह रहा था। इतनी इंग्लिश, आज पता चला कि तुम डिफेंस की मलंगनी हो। वो चावल खा भी रहा है। पानी ले गयो, चावल फंस गए। मुश्ताक साहब, पर्चा लिखिए आप। हाँ हाँ, अभी लिखते हैं। क्या नाम है तेरा? जी राजू। राजू। अब्बू का नाम? माजू। दादे का नाम? साजू ही होगा। और जो पिस्ते के साथ होता है काजू, वो क्या लगता है आपका? वो इनका कुछ नहीं लगता, वैसे इनके साथ लगता है। खरीदने की हिम्मत नहीं है। आप तो पीछे का, आप क्यों लग रहे हो? हाँ, तो रहते कहाँ हो? जहाँ बर्फ गिरती है। तो फिर ऐसी हरकतें छोड़ूंगा नहीं आपको। मैं भी कहूँ, इतने ठंडे मिजाज की क्यों हैं? जहाँ बर्फ गिरती है। ये परी में किराए पे घोड़े देते हैं ना। अच्छा, तो आपकी कास्ट? कास्ट सर? कास्ट है जी सुल्तान राही, यूसुफ खान और अंजुमन। बस अजी, हम तो कह रहे थे कि ये जो सुरैया हैं, ये अपनी जात में एक अंजुमन है। ओ, यानी कि आप दिल की अंजुमन में हुस्न बन कर आ गए हो। हाँ, तो गाने के बोल क्या थे? गाने के बोलते, आप दिल की अंजुमन में बाल खोल के आ गए। सही कहते हो यार, लोगों के दिल के बाल बंद होते हैं, इनके सर के बाल बंद हैं। यार, मैं पर्चा लिख लूं? लिख लो। हाँ, कौम क्या है आपकी? हम जिंदा कौम है पाई। मैंने कहा आपकी जात क्या है? जात तो सिर्फ सर उस रब्बुल इज्जत की जात है, बाकी तो जातें हमने खुद बनाई हुई है। बेशक, इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह पाक की जात सबसे बड़ी जात है। लेकिन भाई, यहाँ एक मसला है ना, यहाँ रिवाज है जात पात का, और आप लोगों को पता है कि हर जात का अपना एक अलग एक्सप्रेशन होता है, एक तासीर होती है। लेकिन मुझे राजू भट्ट कहते हैं सर। बट जी, बात है ये। वो कश्मीर खेमे को आग लगी थी, ये अंदर रह गया था। ओ बट आगे से हट। आज बट ये होता है कि एक देज का सालन का 25 नान और पानी का टप, यानी बट। क्या बात है नवाब साहब, आपने इतनी अच्छी इसकी डिक्शनरी दी है, ये इस बुक में भी नहीं है। ऐसे उठाए फिरते बुक पर। ओ भाई, बट तो मैं हूँ। अजी तुम चुप रहो, सिपाही की सीटी। अरे तुम बट हो? नहीं नहीं, तुम बट नहीं, और कौन? तुम तो नट खट हो। अच्छा, बट लिख लूं? नहीं सर, राजू शेख। शेख? जी लिख ले, साथ में राजू मुस्लिम शेख। मुस्लिम शेख? अच्छा शेख साहब बड़े कारोबारी जेन होते हैं। कैसे? बड़ा जेन होता है इनका। अच्छा, ऐसा ऐसा कारोबार करते हैं ना शेख साहब। एक शेख साहब क्या करते थे, 5 रुपए का लेके ना माल्टा, उसको छील के 6 का बेचते थे। हाँ, लेकिन मैंने तो सुना है कि शेख बहुत कंजूस होते हैं। नहीं, कंजूस नहीं होते, ये कफायशार होते हैं। एक शेख साहब की मठियाई की दुकान थी। अच्छा। जिसे मठाई भी कहते हैं और स्वीट भी कहते हैं। उन्होंने लिख के लगाया हुआ था, एक कारीगर की जरूरत है, लेकिन वो लोग रजू कर रहे हैं जिनको शुगर है। क्या कहने? वो शेख साहब तो करते ही आते हैं। शेख साहब के बच्चा पैसे मांगे ना,
तो 10 रुपए निकाल के कहते अब मांगे तो ये बाबा मारेगा। भाई देखिए, आप सब लोगों ने तो लतीफे सुना है, मैं आपको एक सच्चा वाकया सुनाऊंगा। सच्चाई सुनने की ताकत नहीं है। और सच सुना करो, हो सकता है इस तरह अल्लाह करम कर दे मुंह पर रूप आ जाए। मैं सुना रहा था कि शेख साहब ना 5वीं बिल्डिंग में खड़े थे, हाथ में 50 का नोट था, हवा तेज चल रही, नोट छूट गया उनके हाथ से। भाई शेख साहब भागे नीचे आए हैं, नीचे आके हैरान परेशान, नोट ही नहीं मिल रहा। क्यों? नोट अभी हवा में ही था। अजी शेख साहब ना हुए, सुपरमैन हो गए। गिर गया। जी सर। तो सर शेख लिख लो। नहीं सर, आप लिखें राजू मलिक। मलिक गयूर, बहादुर और गैरतमंद कौम। ये तो बस वो वीना मलक ने थोड़ा सा काम खराब किया। मलक लिख लो। नहीं, आप सर राजू गुज्जर लिखें सर। वाह। भाई इतना बैठा हुआ गुजर मैंने पहली दफा देखा। ये तो गुजर दूध भी पैदल बेचता होगा, साइकिल पे तो बैठे नहीं जाता। अरे गुजरों में तो दूध के बर्तन इतने होते हैं। अजी मुबारक हो। क्या जलील हो रहे हैं? और मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ, जिन्होंने अभी सारे दोस्तों के बीच खड़े होकर कहा कि मैं गुज्जर हूँ, मैंने इनको देखा है, गुज्जर की भैंस का बच्चा बहुत हो गया था। कितने दिन इसकी शक्ल दिखा के भैंस का दूध निकालता रह गया। तू क्यों उदास हो गया भाई? अरे गुज्जर तो माशाल्लाह जवान होते हैं, इतने लंबे कद। बाखुदा ये तो जब से गाने बने हैं ना, वे गुजरावे मैं मर गई गुजरावे, तू इथे बैठ गुजरावे मैं आई गुजरावे, तब से इन्होंने भैंसे बेच के और डेक खरीद लिए। पहले तो ये होता था कि गुज्जर मोटरसाइकिल पे जा रहा है, पीछे दूध के बर्तन पड़े हुए, सड़क पे गुज्जर साहब जा रहे हैं, सामने से ट्राली आई, एक्सीडेंट हो गया, ट्राली उलट गई, गुज्जर साहब फिर जा रहे हैं। वाह, इतने मजबूत लोग। अच्छा आपने गाड़ी कम चलाई, गुजरों को देखते रहे क्या? अच्छा भाई गुज्जर लिख ले। नहीं जी मैं कुछ ना लिखे भाई। एक सेकेंड राजू, बाहर कॉरिडोर में तो तुम कह रहे थे कि तुम पठान हो। ये क्या दुर्घटना है, बल्कि तिगड़ झकना है। अरे भाई पठानों के पास फट्टा होता है ऐसा, जिसपे लगाए होते हैं गुब्बारे। लगा टोल डुम दे। यार पठान कह रहा है, पठान तो इतनी मासूम कौम है, उन्होंने भी कुर्बानी देनी थी ना, तो बकरा ऊपर वाली मंजिल पे लेके जा रहे थे। और मैंने कहा नीचे दे लो कुर्बानी। कह रहे हैं यार छुरी ऊपर पड़ा हुआ। अल्लाह सबको जिंदगी दे, लेकिन वो एक लतीफा आपको सुना दूं। एक पठान साहब फौत हो गए, 62 फरिश्ते उसका हिसाब लेने के लिए आए। 62 फरिश्ते हो क्यों? 2 उससे सवाल कर रहे थे और 60 उसे ये समझा रहे थे कि भी आपको ये कह रहे हैं। अच्छा ये वो पठान है जो पहाड़ी इलाके नहीं जाता। क्यों बोला? ये ऊपर से लड़ जाता है। अरे माफ कीजिएगा अपना मोहतरमा, अगर आप कहें तो मैं आपके लिए दही बड़े थोड़ा सा चाट मसाला डलवा के तो गोलगप्पे खट्टे ले आऊं। हाँ प्लीज ले आइए ना। लाइए दीजिए पैसे। आप तो नवाब हैं, आपको भी पैसे दूं। अजी नवाब इब्ने नवाब ऑफ गंडापुरी अब आपके गोलगप्पों के पैसे देगा? माफ कीजिएगा खामखा वक्त जाया कर रहे हैं, इसकी कोई जात नहीं है, ये बदजात है। अजी प्रोफेसर साहब आ गए। क्या है भाई, ये सीट नहीं है। क्लास 10 बैठिए, तशरीफ रखिए। शुक्रिया। गुड इवनिंग सर। आई एम सॉरी, आई एम लेट टुडे। सुनते नहीं हो तुम लोग कि उन्होंने आते ही सॉरी बोला। सॉरी से याद आया कि ये रोज का सॉरी के ही क्लास को बर्बाद न कर डाले, तन्हाई के लम्हों में मैडम से मिल लिया करे। फारिग फरीकी साहब। ये आपने शेर कहा या मेरी बेइज्जती की है? सर
अगर मैं ऐसा जहन में भी सोचूं तो मैं इसका मरेगा मुंह देखूं। सर आप तो आज बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। गुड लुकिंग सर, गुड लुकिंग। थैंक यू। सर आपको पता है मेरे अब्बा जी भी ऐसे हैंडसम थे। वैसे सुरैया, अपने अबू की तस्वीर तो लाओ, जरा देखे तो सही वो कौन है जो मर के भी चैन नहीं लेने दे रहा। खबरदार मेरे अब्बा जी को कुछ कहा तो मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। ओके। अब क्या फायदा चाहिए मारने का? मुंह नोचने से पहले कम से कम मुंह तो देख लिया करो। तो यार सुरैया का नोचना मुझे मार डालेगा और मुझे ये मोचना मार डालेगा। और मुझे आप लोगों का सोचना मार डालेगा। वैसे सुरैया कसूर तुम्हारा, ये हर वक्त अब्बा जी करती रहती हो। चले छोड़े इस बात को। अगर इसी तरह टाइम वेस्ट करते रहे तो आप लोग कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। पहले कौन सा जहाज उड़ा रहे हैं सर? हेलो हेलो, यस सर। जी सर। यकीनन भाभी का फोन होगा। सर मैं नाके पे हूँ सर। जी सर, बिल्कुल टेंशन सर। थैंक यू सर, थैंक यू। मुश्ताक, तुमने झूठ बोला। सर इनके इन्हीं झूठों की वजह से कचहरियां कचाखच भरी हुई हैं। इन्हीं की वजह से तो बुरा न मनाना, हमारा काम भी इन्हीं की वजह से चलता है। सॉरी क्यों सर। झूठ बोला तुमने? सर मैं सुबह हाजिरी लगा के आया था सर इधर। ये एक और गलत बात है। सर हमारे महकमे में इसे चलाकी कहते हैं सर। क्या कहते हैं? कुछ नहीं। आउट हो गए। 35 में 2 आउट हो गए हैं। सॉरी सर। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सर वो मैच सुन रहा था सर, सॉरी। आज मैच है? जी सर। जी सर। ओके, आज अपना टॉपिक क्रिकेट ही रखते हैं। अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। अजी प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम कैसी लगती है आपको? पाकिस्तानी जीतेंगे, हम जीतेंगे। हमें पाकिस्तानी, हम तो जीतेंगे, हम जीतेंगे। और न्यूजीलैंड की टीम? बकवास टीम है जी सर जी, हमें शिकस्त दे दी उन्होंने। सर एक आदमी रेगुलर 3 मैच जीत रहा है, उसे थोड़ी सी तो सहूलत देनी चाहिए सर। अरे माफ कीजिएगा, फतह और नुसरत मेहनत और मोहब्बत से होती है। शाबाश, अच्छा जज्बा है आप लोगों को। सर उन लोगों को खेलने नहीं आता। अगर शार लगानी है तो उसके हाथ में क्या है, जो कभी कहाँ छोड़ रहे, कभी हमारा कसूर नहीं था। नहीं हमारा क्या हमारा कसूर है? अच्छा यूं करते हैं, आज क्रिकेट पे बात करेंगे। तुमने कहा था छोटा भाई साधना लेकर आओ। क्या पसंद है आपको क्रिकेट में? सर मैं सर वो क्रिकेटर्स जो है ना, सारे के सारे वो बहुत ही हैंडसम होते हैं। वाह वाह, अगर ये बात है तो क्या जिम्बाब्वे की टीम हैंडसम और खूबसूरत है? अगर कीनिया की टीम क्या खूबसूरत है? वेस्ट इंडीज की क्या टीम हैंडसम है? ये जो बांग्लादेश की टीम है वो हैंडसम है? अफसोस हुआ मैं जुबी आपकी ये बात सुनकर मुझे, कि देखिए हमारे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को छोड़कर ये किन की फैन बनी फिरती है। मलंगा, उलंगा और खास तौर पे क्रिस गिल की ये बहुत फैन है। अजी हुजूर, हमारी टीम जब हार जाती है तो उन्हें हैंडसम अमाउंट मिलती है। छोटे मुंह से इतनी बड़ी बात। लेकिन सर आई लव पाकिस्तानी क्रिकेट टीम। सर मैं मोहब्बत करता हूं अपने प्लेयर से। ऐसी टीम पूरी दुनिया में नहीं है जो हर एक को डरा देती है। हमारी टीम के बारे में मशहूर है कि ये हैरान कर देते हैं, परेशान कर देते हैं। वो कैसे? सर 90 स्कोर बना के जीत लेते हैं और 400 बना के हार जाते हैं। जज्बा जुनू हिम्मत रहा। अरे मुश्ताक भाई, आप हेलमेट उतार दो, आप बॉलर है, बैट्समैन नहीं। अच्छा ये बताइए, अगर आप लोग क्रिकेट स्टार्स हो तो कैसा महसूस करें? हाथ पटिया बांध देंगे। और रखे थे
और चौक को थो और मैनू फड़ा दे। आज घोड़े पे कढ़िया पालो, नाल आलू वाले चौल ले लो। अरे इस भाग दौड़ में कहीं मुझे मत भूल जाना। ओए घबराना ना मैं, ओए एक तो मैं चौधरी दा पुत्र, ओए तो स्टेशन मास्टर, ओए मेरी राखी कौन जमेरा? बहुत अच्छा जज्बा है आप लोगों में। अच्छा ये बताइए कि आप वाकई अगर क्रिकेट के स्टार हो और आप वर्ल्ड कप लेके आए इंशाल्लाह आपके क्या जज्बात होंगे, आइए इसे परफॉर्म करते हैं। वेरी नाइस, वाह जी सुल्तान आइए। मैंने कहा था कि मैं स्टार क्रिकेटर लगता हूं, मानते नहीं थे आप लोग। गुड सुल्तान वर्ल्ड कप लेके आ गए। कहाँ है? जी जी आगे आगे लेके आगे। क्या चाहते हो आप? कॉफी मंगा ली। मेरा मतलब है कि क्या ख्वाहिशात थे आपकी? अब मैं कोई ख्वाहिश नहीं छोड़ूंगा, सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा अपनी। 5 स्टार होटल में जाके नान चने खाऊंगा, जहाज में दरी बिछा के सो जाऊंगा, अनफॉरगेटेबल। हिंदुस्तान जाकर शादी करूंगा और अपनी दुल्हन को अपने ही रिक्शे में बिठा के लाऊंगा। जज्बा जनू तू हिम्मत नहार। देखे हमारा भैया और हमारी भाभी रिक्शे में कितने अच्छे लग रहे हैं, और रिक्शा भी कितना सजा हुआ, और फ्रंट पे क्या लिखा हुआ, वक्त ने एक बार फिर दुल्हा बना दिया। और रिक्शे के पीछे लिखा हुआ, जलने वाले का मुंह काला है। सुल्तान यस सर। रक्षा बंद न करना, वापस सीट पे चले जाओ। बैठ दूं जाकर? यस मैं तो स्टार बनाऊं। बैठ जाओ। आ गया रिक्शे का टायर आ गया। टायर नहीं, रिक्शे वाला आ गया। राजू आप आइए। वाह 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 वाह, सर इनके लिए तो हर बॉल ही बाउंसर होगी। सर जी ये तो हमारे मुखालिफ है, राणा टुंगा है ये। भाई अपना छोटा बैट साथ लाए हो। चलिए आगे बढ़ो, सीमेंट के गट्टू। बस 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 आइए। वर्ल्ड चैंपियन हैं आप, थैंक यू सर। क्या महसूस कर रहे हैं? लेडीज एंड जेंटलमैन, यकीन कीजिएगा कि इस वतन ने मुझे एक कूड़ा क्रिकेट से क्रिकेट स्टार बना दिया। अरे वाह, क्या कहने, इसे कहते हैं आजिज़ी। थैंक यू वेरी मच। आज जी इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि कद भी छोटा रह जाए। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन काबिल बना दिया गया। ऑब्जेक्शन सर, ये हमारे मुल्क की जबान में बात कर रहे, इन्हें चाहिए कि अपनी भाषा में गुफ्तगू करे। अंडा गुड़ शोर छापे। सर मुझे ये बांग्लादेशी समझ रहे हैं, मैं बिलोंग इधर से करता हूँ, पाकिस्तान का एक शहरी हूँ। मुझे सिर्फ खुशी सर ये है कि जब हम लोग जीत कर आते हैं तो हमारा इस्तकबाल होता है, लेकिन जब अगर हम हार जाएं तो सर हमारे घरों के फिर शीशे नहीं रहते, पथराव होता है, हमारे घर में वो घर नहीं रहता, खंडरात बन जाते। एक मिनट, कीप साइलेंट। मैं तो ये जानता हूँ सर कि जज्बा होना चाहिए, अगर जज्बा लेकर आप मैदान में उतरेंगे तो हर मैदान आपके लिए कामयाबी हो। गुड, इसी जज्बे के साथ फौरन वापस चले जाएं। वापस आ गए। सर जी ये देखिए कितना चालाक आदमी है, खुद छोटा कोट बड़ा पहना हुआ है। लेकिन सर बैठे हुए महसूस नहीं होता सर, ये देखिए मैं प्रॉपर। आप आइए जनाब मुश्ताक साहब, लाइए सामान दीजिए। ओए होए होए, क्या गंजे का नहाना और क्या निचोड़ना। क्या बात। देखिए सर, मर्जी तो आपने अपनी करनी है, मेरे ख्याल में इस खिलाड़ी को वापस भेज दो। क्यों? क्योंकि मैच फिक्सिंग इन्हीं से शुरू होती है। अरे क्या कहने, क्या खूबसूरत बात की आपने। जी मुश्ताक साहब, क्रिकेट स्टार हैं आप। जी सर। कब क्रिकेट शुरू की? उस वक्त की जब कपड़े धोने वाले डंडे से खेलते थे ना क्रिकेट, उस वक्त शुरू की। गुड। अच्छा, इतने पुराने खिलाड़ी हैं आप। जी सर। वाह। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैच में कम से कम मैंने 4 या 5
कैच छोड़े हैं बस। इतने लंबे बाल हुआ करते थे मेरे, जब से मैंने कैच छोड़े ना, मोहल्ले वालों ने ना हजाम को बुला के मेरे बाल ही नहीं छोड़े। कभी से अपने ही सर पे पीछ बनवा ली। ये पिच पे रख लें और निकल जाए। अरे वाह रे वाह, वाह रे वाह। अरे प्रोफेसर ऐसे नहीं बनते। सर आपको चाहिए तो आप रख लें। नहीं, ले जाएं आप। आया वापिस, आया वापिस, आया वापिस, आया आया आया। आप तशरीफ लाइए जनाब रियाज साहब। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। अरे वाह वकील साहब, क्या पसंद है आपको? मिस ज़ुबी। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पसंद है आपको, बैटिंग या बॉलिंग? दोनों ही। बैट भी उतना अच्छा हूँ, बॉलर भी उतना अच्छा हूँ, कभी कभी वेरी बैट हो जाता है। अरे वाह। क्या महसूस कर रहे हैं आप इस वक्त? किस चीज के बारे में? वर्ल्ड कप आपने जीता है। हाँ, वर्ल्ड कप मैंने जीता है। अब मैं महसूस कर रहा हूँ कि डिफेंस में मेरे 2 घर होंगे। यही कोई 4-4 कनाल के छोटे से आज से रखनी चाहिए। तो चाहूंगा कि किसी अदाकारा के साथ मेरे तल्लकात भी बन जाए, वो जो मुझे जिम का सामान भी लेके दे और मैं मेरे इधर उधर की चीजों की बिल भी अदा करे, और बिल बुलाए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करे मेरे खिलाफ और मेरी को बातें ना बताए कि मैं ऐसे कहां से उठा के लाती हूँ और आज ये मेरे साथ बातें कर रहा है और रो के टीवी पे ना आए, वरना मैं भी बता दूंगा कि उसके पीछे भी कुछ लोग रोते थे। यानी कि क्रिकेट के बाद वापस वकील बनना चाहते हैं। काफी गंदे ख्यालात हैं। देखिए प्रोफेसर साहब वो होते हैं जो किसी के जहन को पढ़ जाए। थैंक यू। भाई रियाज साहब गंदे हैं, मुझे पता नहीं क्यों खुशी हो रही है। ज़ुबी आप तशरीफ लाइए। देर से इंतजार था कि कब आए सामने। आए जी ज़ुबी, आपको क्रिकेट में क्या पसंद है? मुझे क्रिकेटर्स बहुत अच्छे लगते हैं। मुझे वो वाले क्रिकेटर्स अच्छे लगते हैं जो बहुत सारे पैसे चार्ज करते हैं, बहुत सारे कमर्शियल्स करने के। वो कमर्शियल नहीं होते, वो एड जो होते हैं बिस्किट के कर लिए, शैम्पू के कर लिए, इतने सारे पैसे मिलते हैं। ऐसे किसी क्रिकेटर की मैं गर्लफ्रेंड बनूंगी और फिर सारे उसके पैसे खर्च कर दूंगी। दोस्तों, आज समझ लगी कि मैच क्यों हारा जाता है। सर, ज़ुबी की बात सुनने के बाद मैं इस फैसले पे पहुंचा हूं कि ज़ुबी का और मेरा जहन बहुत मिलता है। इसका मतलब ज़ुबी भी पागल है। खामोश। देखिए, ये कोई बुरी बात नहीं है अगर उसने अपनी एक ख्वाहिश का इजहार किया है तो। अगर आपकी उस क्रिकेटर के साथ शादी हो जाती है तो फिर क्या करेंगी, क्या चाहेंगी? फिर मैं स्टेडियम में बैठूंगी उस स्पेशल वीआईपी बॉक्स में। हाँ, ऐसी उसमें नहीं, वीआईपी बॉक्स में बैठूंगी, बड़ी बड़ी सनग्लासेस लगा के, लिपस्टिक ग्लॉस लगा के और यूं करके बैठूंगी। अजी, यहाँ भी आप ऐसे बैठ सकती हैं। ऐसे ही वहां बैठ जाइए। अरे वाह ज़ुबी, तुम्हारा ये स्टाइल मुझे मार डालेगा। सुरैया आप तशरीफ लाइए। आपको क्या पसंद है? अब्बा जी। अब्दुल सुरैया, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि क्रिकेटर कौन सा पसंद है? तो बताया ना अब्बा जी। आपको पता नहीं है कि अब्बा जी कैसे कैसे छक्के लगाते थे और चौके बहुत अच्छा खेलते थे सर, कसम से। चौके खट्टा डाल के लगाते थे। मना करें सर, मैं बता रही हूँ ना, अब्बा जी जैसा कोई क्रिकेटर नहीं है। यानी आपके ख्याल के मुताबिक क्रिकेट फौत हो चुका है। वाह, क्या खूब बात कही प्रोफेसर साहब। जी सर। तशरीफ रखिए। सुरैया ने तो क्रिकेट को दफना दिया। सर, मैं यकीन से कह सकता हूँ कि जैसे ये बैठी, इनके अब्बा भी ऐसे ही बैठते होंगे। आप तशरीफ लाइए। कौन सा? थैंक यू सर। आपको क्या पसंद है क्रिकेट में? सर, मुझे शोएब अख्तर बहुत पसंद है
अच्छा जी सर। क्या उसकी बैटिंग पसंद है, बॉलिंग पसंद सर है? उसकी बॉलिंग। क्या स्टेप भी चाहते हैं बॉलर बनना? जी सर, ऐसे। तो गेंद कौन उठाएगा? वो तो बड़ा अच्छा हेल्दी है ना, वो तो उठा लेता है गेंद। आप क्या करेंगे? सर मैं मुंह से उठा लूंगा। यानी आप शिकारी क्रिकेटर हैं। तशरीफ रखिए। गए मुझे जब आना था। खामोश, बरकत साहब तशरीफ लाइए। नहीं सर। बरकत भैया। बहुत अच्छे। क्या बात है। देखिए भाई, डांसर बैट्समैन मैंने पहली मर्तबा देखा। जी बरकत साहब, आपको क्या पसंद है? पालक गोश्त और सफेद चावल। जालिम भूख लगा दी। अगर भिंडी गोश्त या कचनार की मौत हो वो आपकी मर्जी से। मैं क्रिकेट के हवाले से पूछ रहा हूँ। हाँ, क्रिकेट। देखिए, क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीतने के बाद मैं सिर्फ अपनी कौम और आवाम से ये कहना चाहूंगा कि अगर बीच में कोई कोताही, कोई गलती हो जाए तो उसे ये अंदाजा लगाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि हम बिक गए हैं। हो सकता है कि भी मैच के दौरान हार जीत तो होती रहती है। सर, बात तो जरा सी सीरियस करने वाला हूं, लेकिन अगर आप इजाजत दें तो। नहीं, इजाजत है, क्यों नहीं। ये कप तो इंशाअल्लाह ताला हम जीत के लाएंगे। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं कि हमारी ये कौम एक ऐसी टीम तश्कील दे जो एक ऐसा वर्ल्ड कप जीत के लाए जिसको रगड़ने से एक ऐसा जिन हाजिर हो जो यहां से गुर्बत का खात्मा कर दे, दहशतगर्दी को मिटा दे, ये मुफलसी, ये बेकारी, ये बेरोजगारी इसे खत्म कर दे और हमारे सोहने वतन में खुशियां ही खुशियां हो, खुशियां ही खुशियां हो। और उस वर्ल्ड कप को जीतने के बाद फिर वो पालक गोश्त और सफेद चावल। सर देखिए, मैं यकीन से कह सकता हूं जो इन्होंने अच्छी तकरीर की है कि ये रिटायर होने के बाद जरूर सियासत में जाएंगे। अरे वाह, फिलहाल तो वहां चले जाए। आगे भैया। बहुत अच्छे, तशरीफ लाइए जनाब। अपना समझ तो गए होंगे आप। नवाब साहब। अरे गंडा पूरी, पानी पूरी, गंडा पूरी, पानी पूरी। आपके ख्यालात जो हैं इस बारे में क्या हैं? इधर तशरीफ लाइए। ये गर्दन खुद हिलाते हैं या ऐनक के बदन से मुंह इधर उधर? क्या पसंद है आपको? हमें जी गुगली। वो जो गेम घुमा के कराया जाता है। नहीं, जो जिसके साथ हमारी मंगनी हुई है उसको वैसे तो खानदान वाले पगली कहते हैं, लेकिन ये हंसने की बात नहीं है, उसको हम प्यार से गुगली कहते हैं। वो गुगली से आपकी मंगनी हुई है? जी हुजूर। तो वो गुगली को सहेलियां ये नहीं कहती कि तुमने ये क्या यबली मारी? सरदार पगली, गुगली, यबली। ये तो कहना पड़ गया है, युबली बदनाम हुई तेरे लिए। मैं क्रिकेट का पूछ रहा हूँ, क्रिकेट कब से खेल रहे हैं? अजी क्रिकेट का और हमारा 40 दामन का साथ है। जब हमारे मोहल्लेदारी में लोग क्रिकेट खेला करते थे तो हम 3 भाई थे। हम तीनों भाइयों को वो विकेट की जगह जमीन में गाड़ देते थे। तो जब सामने से बॉल आता था तो वो जब हमारे किसी तीनों के मुंह पे लगता तो हमारी चीख से पता चलता कि ये बैट्समैन आउट हो गया। अजी बाद में ये हमारा कारोबार बन गया, यानी हमारे चीखने पर लोग हमें पैसे दिया करते थे कि भाई इसको आउट करने के लिए तुम्हारी एक चीख ही काफी है। एक दफा क्या हुआ कि बॉल बड़ी दूर से गुजरा और हमें थी पैसों की जरूरत, हमने चीख मार दी और वो आउट हो गया। अजी मजमा बिफर गया, सब मैदान में आ गए और हम तीनों को जमीन से निकाल के यूं करके एक दूसरे में मार दिया। हमें बहुत चोटें आई, जख्मी हो गए हम। तब से हम क्रिकेट
खेलते तो क्या देखते भी नहीं है। मेरा ख्याल है क्रिकेट के बारे में बात भी ना किया करें। तशरीफ रखिए। जी शुक्रिया। थकावट हो जाती है जी आप तशरीफ रखिए। आप तशरीफ रखिए। अजी मैं जाऊं? थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज। देखो कि तो क्या ये मैं देखता हूँ। मैडम आप यहाँ क्यों बैठ गई हैं? माय गॉड, ये सब क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है सब? अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का लिया करो। अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह। ये तुम सब लोग क्या कर रहे हो? दुआ कीजिए। हाँ। किस चीज की दुआ करवा रहे हो मुश्ताक? तौबा की दुआ सर। तौबा? हाँ सरैया बहन आप बताइए। सर शुक्र है हम गुनाहों की दलदल में फंसने से पहले सीधे रास्ते पर आ गए। क्या? कैसा गुनाह? सर वापस चले जाएं, आपको नामहरम औरत के पास नहीं आना चाहिए। ओके ओके, ठीक है ठीक है। सर हमारी जिंदगी बदल गई, अब हम एक्टर नहीं बनना चाहते। क्या कह रहे हो? सर जी हमें एक नेक आदमी ने बताया है कि एक्टिंग गलत चीज है, अगर एक्टिंग करोगे तो बराह रास्त दोज़ख में जाओगे। क्या? जी उन्होंने तो ये भी कहा है कि एक्टिंग झूठ है और झूठा दोज़ख में जाएगा। मैं तो कल से ये वकालत भी छोड़ रहा हूँ। अजी खुदा के लिए कोई ये मत कहे गुल्ले पपे आ गए। नहीं मैं तो ये सोच रहा हूँ जितना मैंने ने गुल्ले पप्पे का है, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा तौबा तौबा। किस तरह देख रही ज़ुबी मेरी तरफ? तौबा वाह 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 वाह। तौबा तौबा तौबा। एक मिनट, ये सब तौबा कर रहे हैं, तुम क्यों नहीं कर रहे? इतने बड़े हो गए, कब करोगे तौबा? जी आप कौन है? बदरुद्दीन लूढ़े आला। यू मीन बदरुद्दीन नमक वाला? नहीं हुजूर, सॉल्टेड सॉल्टेड। तो यहाँ क्या करने आए हैं? देख नहीं रहे, मैं राय रास्त पे ला रहा हूं इनको। मुझे पता चला तुम एक्टिंग सिखाते हो। जी 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 सिखाता हूँ, लेकिन शर्म नहीं आती तुम्हें? झूठ और फरेब का दर्ज देते हो। लेकिन जनाब ये ड्रामा तो एक कल्चरल एक्टिविटी है, ये तो बड़े खूबसूरत अंदाज में अपनी मुआशरती बुराइयों को उजागर करने का नाम है। सुनो, एक भटका हुआ इंसान हड़बोच किस तरह बदरुद्दीन के साथ बात कर रहा है। ऐ गुनाहगार इंसान, ये जो तुम एक्टिंग सिखाते हो ना, कहा तुम, मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। ये जो तुम फिल्मों में पढ़ के मारते हो ना, मैं अज तेरे इन्ने टोटे करांगा कि हर टोटे विचों नत नत दी आवाज आएगी। अरे वाह क्या बात है। और ये जो तुम फिल्मों में टपोसियां मार मार के गाने गाते, वो सन नहर वाले पुल ते बुला के, सन नहर वाले पुल ते बुला के ते खरे माही किते रह गया। अरे वाह अरे वाह, बहुत अच्छे, वाह, आप तो बड़ी अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं। बाकी तो और क्या, अगर आप चाहें तो मैं आपको जावेद शेख की फिल्म में बहुत अच्छा रोल दिलवा सकता हूँ। मुझे उससे मिलने का बड़ा शौक है। भाई आप एकदम हीरो आ सकते हैं उसकी फिल्म में, मगर आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा। ब्लड टेस्ट?
नहीं नहीं, एक जरा एक्टिंग का छोटा सा टेस्ट। वैसे तो आप बने बनाए हीरो हैं, मगर ये टेस्ट जरूरी है, उसके बाद आप हीरो पक्के। इनके सामने अगर आप चाहें तो इनको बाहर भेज देते हैं, बल्कि आप खुद बाहर भेजिए, आपकी तो बात बड़ी अच्छी मानते हैं मुझसे ज्यादा। लो भाई दोस्तों, मैंने आपके टीचर के साथ कोई जरूरी बात करनी है, आप बाहर चले जाएं जरा। यार इतने लोग कहाँ जाएंगे, आप दोनों चले जाए। बड़ों का सब करो, चलो मानो जिसकी जाइए जरा बाहर। जी फरमाइए। देखिए, आपको ये तो मालूम है कि फिल्म में हीरो के लिए डांस बहुत जरूरी है। आप फिक्र ना करें, मुझे सारे स्टेप याद है। बस तो फिर तो मसला ही हल हो गया। आप ऐसे कीजिए, आप किसी भी एक गाने पे मुझे यहाँ डांस करके दिखा दीजिए, मैं फोन मिला लेता हूँ। किस गाने पे करूँ? यार किसी एक पे कर दो। क्या सोच रहे हो? यार 500-600 गाने याद है, मैं सोच रहा हूँ किस गाने पे करूँ। यार किसी एक पे कर दो बस। सुन वे बदरी अखबार या टम 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 असा दिल तेरे नल लाल, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बलोरी अखबार या टम डंड डंड असा दिल तेरे नल लाल, तेरी मेहरबानी मेरे हानी मेरा बन जा। सुन वे बलोरी अखबार या बहुत अच्छे, यानी कि हमें डरा रहे थे और खुद तुम छत वाला पक्का बने हुए हो। मुश्ताक जी जरा स्टिक तो यहाँ लाना। अच्छा अच्छा, वर्दी भी चाहिए? नहीं, अच्छा आप फौरन इधर आइए। बस यही कहने थी। जी नहीं, आज तो 100 सोटियां पड़ेंगी आपको। थोड़ी सी कम कर, 80 और थोड़ी घटा ले। 60 बहुत ज्यादा है। 40 ये सब ज्यादा है। 20 थोड़ा सा डिस्काउंट कर ले। 10 तो मस्ट है। जहाँ 90 छोड़ियां 10 और छोड़ दे। जरूर छोड़ती हूँ ना मैं। आओ सारे।